my SV Atoms. I hope all of you are doing really great. बच्चों, आज आपके साथ एक और बड़ी प्यारी सी चीज मैं डिस्कस करने वाली हूँ. मुझे एक बार सच सच बताना है ना. अगर आप कमेंट्स में लिख सकते हो तो दैट विल बी ग्रेट, बट अगर आप कमेंट्स में नहीं लिखना चाहते दैट इज टोटली अप टू यू. बट अपने दिल पे हाथ रख के ये मुझे आंसर दो. क्या आप बच्चों के साथ ऐसा अभी हो रहा है कि मैम क्योंकि हमारे जेई मेन के पेपर को केवल 20 दिन ही बचे हैं, है ना. अब जब हम रिवीजन करने बैठ रहे हैं एंड पर्टिकुलरली जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिवीजन करने बैठ रहे हैं, तो जैसे ही मैं एनसीईआरटी या अपने टीचर के नोट्स, जिस भी टीचर को आपने फॉलो किया होगा या आप एनसीईआरटी खोल के देखते हो, तो आप बहुत बार ब्लैंक आउट हो जाते हैं बच्चे कि मैम इतनी सारी रिएक्शंस हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन कौन सी रिएक्शंस हमें याद रखनी ही रखनी है. मतलब अगर मैं आपको एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस एक जगह पर करके सारी लिख कर दिखाऊं ना, तब भी बच्चों कम से कम 400 से 500 रिएक्शंस हमारे पास है. अब एक बात बताओ, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखना है, मुझे आइडिया नहीं आ रहा. और यही चीज जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तब जैसे ही अब मान लो अगर आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर, फॉर एग्जांपल आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, तो आपको चीजें याद आती है कि हाँ मैम ये एस ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्शन है, ये इसकी प्रिपरेशन है, इसमें इतना टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ रिक्वायर्ड होता है, आपको याद हो जाता है. सिमिलरली जब आपने कोई और चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स किया, तब भी आपको रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप याद रहती है. बट जब आपने मॉक टेस्ट दिया, जब भी आप कभी मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको आइडिया ही नहीं लगता, एकदम ब्लैंक आउट वाली सिचुएशन आ जाती है कि मैम ये रिएक्शन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की थी या पी ब्लॉक एलिमेंट्स की थी या कोऑर्डिनेशन की थी. मैम अगर इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनता है. अगर रिएजेंट या कैटलिस्ट चेंज कर लिया तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है. आई होप काफी बच्चों के साथ, मतलब इवन जब मैं आपके जितनी थी मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी. आई रिमेंबर मेरा जेई का एग्जाम था और उससे जस्ट पहले मुझे पूरा ऐसे ब्लैंक आउट हो जाता था जैसे ही मैं एनसीईआरटी खोलती थी. तो बच्चों, अगर आप में से किसी भी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपने ऑल्दो आपने मेहनत करी होगी, मैं मना नहीं कर रही, मैं ये भी नहीं बोल रही कि आपने इनऑर्गेनिक को रट्टा मारा होगा इसीलिए आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपने बहुत अच्छे से भी क्यों ना पढ़ाई करी हो, बट ये जो लास्ट के 20 दिन होते हैं ना, इसमें इतनी एंजाइटी होती है बच्चों को कि उस एंजाइटी की वजह से जो चीजें हमें आती है ना, हमें उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आता. तो आपको सबसे पहले तो बच्चों अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने 2-3 साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है एंड जेन्युइनली आपको सारी चीजें याद रहेंगी. बट स्टिल बच्चों, जेई मेन का पेपर है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, किसी भी बच्चे के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती, बिकॉज मुझे पता है ये जो आपका सपना है ना, आप इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो. 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, आप 2 या 3 साल से मेहनत कर रहे हो इस सपने को साकार करने के लिए. तो मैं बच्चों बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना चाहती, यहाँ पर किसी के साथ भी रिस्क नहीं लेना चाहती. अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि इनऑर्गेनिक के नोट्स, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी खोलने के बाद आपको ये लगता है कि मैम लिटरली मुझे काफी रिएक्शंस याद नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन सी रिएक्शन पेपर में आने के ज्यादा चांसेस है कि मैं उन रिएक्शंस को फॉर श्योर अपने दिमाग में बिठा लूं. मैं वापस बोल रही हूँ बच्चों, रटना नहीं है. आई एम टोटली अगेंस्ट दिस थिंग कि आप सारी रिएक्शंस को रट लो, 500 रिएक्शंस को, वो कोई दिन पॉसिबल नहीं है. और रटी हुई रिएक्शन पेपर में कोई काम नहीं आएगी बच्चों. बट बच्चों, अपने एक्सपीरियंस से मैं इतना जरूर आपके लिए कर सकती हूँ कि लास्ट 10 से 12 साल अगर मैं जेई के पेपर उठा के देखूं, उन 10 से 12 साल में कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो रिपीटेड बेस पर पूछी जाती है. जो एनसीईआरटी है इनऑर्गेनिक की, उसमें कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है ना. अब बच्चों, मेरे पास कोई ऐसा हुनर नहीं है कि मैं पेपर प्रिडिक्ट कर लूं कि यही क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. बट स्टिल अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ, हिंट दे सकती हूँ कि बच्चों ये टॉपिक है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो दैट आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट विद ऑल ऑफ यू. ठीक है. सो बच्चों, इसी के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल क्लास आज अरेंज करी है. इस स्पेशल क्लास में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूं एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पेपर में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं. समझ रहे हो. एंड आई विल मेक श्योर, या तो मैं आपको एनसीईआरटी में से मार्क करा दूंगी. आई हैव 2 ऑप्शंस, विच एवर ऑप्शन यू विल बी कंफर्टेबल विद, वी कैन गो अहेड विद दैट ऑप्शन. अगर आप चाहते हो तो मैं विद पेज नंबर एनसीईआरटी के वो ऑप्शंस जो इक्वेशंस है, जो रिएक्शंस हैं, उनको मैं मार्क करवा दूंगी. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट विल बी ग्रेट.
अदरवाइज मैंने प्रॉपर हैंड रिटन आपके लिए नोट्स बना लिए कि बच्चों ये रिएक्शंस हैं जो लास्ट मोमेंट पे एनी हाउ आपको करके ही जानी है। अब बच्चों हर टाइप का बच्चा जेईई मेन का पेपर लिखने वाला है। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ऑलरेडी काफी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, है ना। उन बच्चों को शायद लास्ट मोमेंट रिवीजन की जरूरत होगी एंड दे आर गुड टू गो। बट आप में से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका फॉर एग्जाम्पल फिजिकल और ऑर्गेनिक तो स्ट्रांग है, बट इनऑर्गेनिक में जनरली आप मार खा जाते हो। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच के जा रहे हैं कि इनऑर्गेनिक तो मेरे से नहीं हो पाती, इसको छोड़ के चले जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं। तो बच्चों अगर आपके मन में आ रहा है ना कि छोड़ के चले जाते हैं, तो आई रिकमेंड यू कि इनऑर्गेनिक छोड़ो मत। आज वाली स्पेशल क्लास आप जरूर अटेंड करो, बिकॉज उसमें आई विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस जो जेईई मेन में पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, आप बिल्कुल एक चैप्टर छोड़ के जा रहे हो वर्सेस आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके जा रहे हो जिसमें से चांसेस हैं कि आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ऑब्वियसली दिस विल बी अ स्मार्ट डिसीजन। ठीक है, तो भगवान भरोसे चीजों को मत छोड़ के जाओ कि देखा जाएगा पेपर में जो आएगा, बट अपनी तरफ से जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं, अपनी तरफ से जितना हम स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, आई थिंक नाउ दिस इज द टाइम कि आप वो स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दो। अब बच्चों इतना टाइम नहीं है, अगर बहुत ज्यादा टाइम होता तो शायद मैं आपको बोलती कि चलो बच्चों मैं आपको पूरी इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, बट अब टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है, क्योंकि जेईई मेन में केवल 20 दिन ही बचे हैं। तो अब इन 20 दिनों में हमें मैक्सिमम अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, सो दैट हम जो मेजर चीजें जिनमें से मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे जा सके, कम से कम हमारे वो चीजें कवर हो। ठीक है, सो बच्चों इस स्पेशल क्लास में आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस लास्ट 7 साल से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, किस तरीके के रिएक्शंस, क्वेश्चंस, रिएजेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें आज की स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे। लगे हाथ आपके बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, सो जेन्युइनली दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। ठीक है, सो जो बच्चे ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है आप मेरा कोड यूज कर सकते हो साक्षी, अगर आपको ये लाइव क्लास अटेंड करनी है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो नया है, जो पहली बार अनअकैडमी पर आ रहा है, तो बच्चों आपको इस क्लास को अटेंड करने के लिए सबसे पहले यू नीड द लिंक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल गेट द लिंक एडेड, आप उस लिंक पे क्लिक करो एंड देन यू कैन यूज द कोड SAKSHI। तो जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे आप इस फ्री लाइव क्लास के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप इसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कोड नहीं डालोगे तो आप क्लास में एनरोल नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर अगर आपको क्लास अटेंड करनी है आप ये कोड यूज कर लेना। डू नॉट वरी, इट्स अ कंप्लीटली फ्री क्लास एंड लाइव क्लास होगी, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं आप अपने सारे के सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, बस अब फटाफट से स्पेशल क्लास में आ जाओ, मिलते हैं स्पेशल क्लास में। एंड येस, माय नोट्स आर रेडी, मैं आपके लिए नोट्स बिल्कुल रेडी रखूंगी, आप वो नोट्स फॉलो भी कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई डाउट्स होंगे तो आप जेन्युइनली अपने डाउट्स में से पूछ भी सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।